नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए ले आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है साथियों। और 14/6/2022 की आज की ताज़ा खबर निकल के आई है साथियों। पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। ये देख लीजिए साथियों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी जानकारियां मैं वहां पे डालता हूं साथियों। और हरियाणा कौशल रोजगार या कच्चे कर्मचारी उस ग्रुप से जुड़े हैं तो ये देख लीजिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के से केवल आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के ही कर्मचारी आएंगे। जी हाँ साथियों, ये देख लीजिए पूरी ये कह दिया है कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर ही आएंगे ना, वो पार्ट 1 की पॉलिसी के ही आएंगे। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नहीं होंगे। जी हाँ साथियों, ये देख लीजिए पार्ट 2 कर्मचारी वो हैं जो हार्टोन के थ्रू लगे थे या किसी संस्था में सैंक्शन पोस्ट थी। तो ये साथियों, खतरा तो इनको नहीं है, और सबसे ज़्यादा खतरा था पार्ट 1 कर्मचारियों को। पार्ट 1 कर्मचारियों को अब कह दिया कि ये कौशल निगम के अंदर आएंगे, ना कि पार्ट 2 कर्मचारी तो वैसे ही संस्था के डिपार्टमेंट के ही व्यक्ति हो जाते हैं साथियों। लेकिन पार्ट 1 कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको किसी ठेकेदार के थ्रू कम पे में या फिर बहुत ही शोषण होता है। तो ये देख लीजिए साथियों, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ गई है। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सर्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी गई है मनोहर लाल जी ने। और ये कह दिया कि हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत कर्मचारी रखे जाएंगे। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारी पहले की तरह ही विभागों में काम करते रहेंगे। इन कर्मचारियों का डाटा रोजगार निगम के पोर्टल पर नहीं होगा। कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी कर्मचारी रखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। यह पॉलिसी जल्द ही जारी होगी और लगभग 9 महीने में यह पॉलिसी तैयार हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साथ साथ मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान संजीव डीएस डेसी, वित्त विभाग के अतिरिक्त सभी अधिकारी थे भाई। इन्होंने बैठक के बाद ये नीति निकाल ली कि आउटसोर्सिंग की पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत नियुक्तियों पर लगभग 9 महीने रोक लगी हुई है। ये देख लीजिए भाई, ये कह रहे हैं कि इन पे रोक लगी हुई है, लेकिन हमें तो लगता नहीं साथियों ऐसी कोई रोक लगी थी, क्योंकि ठेकेदार के थ्रू अभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इन पर लागू नहीं होगी यह नीति इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, यानी इन कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए नियुक्त की नहीं किया जाएगा। जिन विभागों के ने टेंडर के जरिए परिसर की सफाई, हाउसकीपिंग सर्विस जैसी सेवाएं जिनमें कर्मचारियों की संख्या नहीं बताई गई है, उन पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। अगर टेंडर में कर्मचारियों की संख्या जॉब लेवल 1, 2 या 3 का जिक्र होगा तो ये कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के जरिए रखे जाएंगे। जॉब लेवल 3 के से ऊपर के पद मस्कल कुशल, अधिकुशल या प्रासंगिक जॉब लेवल के लिए रखे जाने वाले कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। ये देख लीजिए भाई, ये बहुत ही बड़ी खबर आ गई भाई इसमें तो रही। जॉब लेवल 3 से ऊपर के पद मस्कल, जो कुशल और जो अर्धकुशल कर्मचारी है ना भाई, उन पर यह नीति लागू नहीं होगी। अगर टेंडर में कर्मचारियों की संख्या जॉब लेवल 1, 2 या 3 का जिक्र होगा तो ये कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के जरिए रखे जाएंगे। किसी प्रोजेक्ट स्कीम पर प्रोजेक्ट गाइडलाइन जैसे एनएचएम, एचआरडी वगैरह के किसी भी संस्था की तरफ से रखे जाने वाले कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। ये देख लीजिए, बस सारा है तो खतरा ही आ गया यार। हार्टोन के जरिए स्वीकृत पद पर रखे गए कर्मचारी या एक मुश्त वेतन वाले स्वीकृत पदों पर रखे जाने वाले कर्मचारियों पर भी यह नीति लागू नहीं होगी। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। केंद्रीय प्रोजेक्ट स्कीम पर लगाए गए कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी नियुक्ति और वेतन हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 से संचालित है, उन पर भी लागू नहीं होगी। इंटर्स, अप्रेंटिस और यंग प्रोफेशनल पर भी यह नीति लागू नहीं होगी। ये देख लीजिए वह बहुत से कच्चे कर्मचारी तो इस वजह से रुक जाएंगे साथियों। ये देख लीजिए, ये जो मैन है किसी प्रोजेक्ट या स्कीम के लिए, यानी कि एक्टिविटी में जो आते हैं, ठीक है साथियों, जो एक्टिविटी में आते हैं बहुत से कच्चे कर्मचारी तो इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं भाई। तो इनके लिए तो थोड़ी दुखद खबर है साथियों, क्योंकि बहुत से कर्मचारी इसमें पार्ट 1 में ही आते हैं और ये यहीं के यहीं रह जाएंगे। सिर्फ 2 या 3 कर्मचारी जो जॉब लेवल है उनको ही हरियाणा कौशल में लिया जाएगा।
ग्रेजुएशन तक की योग्यता वाले कर्मचारी रोजगार निगम के जरिए रखे जाएंगे। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सिर्फ ग्रेजुएशन तक की योग्यता वाले कर्मचारी ही रखे जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य विशेष पद पर नियुक्ति इसके तहत नहीं होगी। कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नीति में प्रावधान किया गया है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे कर्मचारियों का डाटा कौशल रोजगार निगम या पोर्ट होगा। अगर कोई पद सर्जित नहीं है तो वह पद सर्जित किया जाएगा और इसमें अधिकतम वेतन 30,000 रुपये मासिक है। अगर कोई कर्मचारी फिलहाल वेतन ज़्यादा ले रहा है तो उससे ज़्यादा वेतन मिलता रहेगा। जी हाँ साथियों, ये देख लीजिए, आप तक एक बड़ी खबर पहुँचानी थी पार्ट 1 और पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए। तो आपने ये साथियों वीडियो देखी, आपने पूरी समझ भी आ गई होगी। तो मेन बात तो यही है भाई, इनको जैसे जो कच्चे कर्मचारी हैं ना, जो एक्टिविटी में आते हैं, उनको तो इसमें रखा नहीं जाएगा। हार्ड टर्न वालों को नहीं रखा जाएगा और वैसे किसी डिपार्टमेंटों में लगे हैं तो उनको भी नहीं रखा जाएगा। इसमें सिर्फ वही कर्मचारी आएंगे जो 1, 2, 4 जैसे ये जिन निगमों में टेंडर के जरिए परिसर की सफाई, हाउसकीपिंग सर्विसेज जैसी सेवाएं जिनमें कर्मचारियों की संख्या नहीं बताई गई है, उन पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ उन्हीं पर लागू रहेगी वह जिस टेंडर में 2 या 3 व्यक्तियों का जिक्र होगा। इसमें तो बस सारा घोलमेल हो गया साथियों। अब देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। वे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को भी मना कर दिया, सिर्फ ग्रेजुएशन बेस पे ही लिए जाएंगे। पता नहीं हरियाणा सरकार कैसी और ये पॉलिसी कहाँ से उठा के ले आती है और कौन इनको देता है, क्योंकि बहुत से कर्मचारी तो इस प्रोजेक्ट के अंदर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पार्ट 1 के कर्मचारी जो एक्टिविटी में आते हैं, और उनको ये हटा दिया गया है। तो साथियों, आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने दी, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।